रूपणिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लवजंग के बताए अनुसार सिर मुड़ाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लवजंग वहाँ आया। उसने रूपणिका के साथ रमण किया। इसके बाद वह जाने लगा तो रूपणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लवजंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के निशान वाले पत्थरों के कुछ खम्भों को देखा तो कुटनी को एक खम्भे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गढ़ों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहाँ बैठाकर लवजंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लवजंग आकाश से ही उनसे बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लवजंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद वह स्वयं भी कीर्तन करने वालों में जा मिला। खंभे पर बैठी हुई कुटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती थी, अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा, अतः वे बोले, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंभे पर कुटनी को बैठा पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपणिका भी वहां आई। अपनी माँ को इस स्थिति में देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। किसी प्रकार कुटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो आज कोई से ठगने वाला भी मिल गया, निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ, अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लवजंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लवजंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपणिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त करा दिया। लवजंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और फिर वह सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।